हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। आप ही लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट था कि सर जीके और जीएस को कैसे याद करें, पढ़ते हैं दिमाग में रहता ही नहीं है। कैसे क्या करें कि जीके जीएस के क्वेश्चन को बना पाएंगे, स्कोरिंग बढ़ ही नहीं रहा है। मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन तो बना लेते हैं लेकिन जीके और जीएस के क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाता है, पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो इसके लिए देखिए, जीके जीएस पढ़ने के लिए अलग तरीका है, मैथ रीजनिंग के लिए अलग तरीका है। मैथ और रीजनिंग कंसेप्चुअल चीज है, जीके और जीएस जो है ये स्टैटिक मैटर है, इसको थोड़ा अलग ढंग से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रीफली बता देते हैं कि बिहार एसएससी जो क्वेश्चन रिक्वायर करता है इंटर लेवल की बहाली में 150 क्वेश्चन आपसे पूछता है। एक बार इसको हम ब्रीफली समझ लेते हैं। 150 क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपका 50 क्वेश्चन तो आपका रीजनिंग का हो गया, ये रीजनिंग का पूछता है। उसके अलावा आपका 25 क्वेश्चन आपका ये मैथमेटिक्स से पूछता है, ठीक है। फिर आपका यहाँ इसमें 25 क्वेश्चन आपका साइंस का पूछता है और फिर इसमें 50 क्वेश्चन आपका जीके प्लस करेंट अफेयर से पूछता है। तो मैथ रीजनिंग तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैथमेटिक्स भी आप पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये साइंस और जीके इसका मिला करके ये 75 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। ये दोनों मिला करके 75 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो सिर्फ इसी 75 से आपका काम नहीं चलने वाला है, इस पर भी आपको अच्छा से पकड़ होना चाहिए, इसको भी आपको अच्छा से देखना है। तो देखिए, इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो पढ़ने का तरीका है कि मान लीजिए कि कोई टॉपिक आपने निकाला जीके का, सपोज मान लीजिए पॉलिटिक्स का टॉपिक निकाला, भारतीय संविधान। उस भारतीय संविधान में जो पूरा व्याख्यात्मक अध्ययन दिया है उसको आप अच्छा से एक बार थ्रू आउट पढ़ लीजिए, फिर से एक बार उसको थ्रू आउट पढ़ लीजिए, 2-3 बार अपना मन से थ्रू आउट पढ़ लीजिए कि आपको लगे कि उसका 60 to 80% जो है फैक्ट आपके माइंड में सेटअप हो गया, ठीक है। जब उसको पढ़ लेते हैं तो उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को निकालिए। जितना भी उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको थ्रू आउट बनाते जाइए। उम्मीद करते हैं कि अगर आपने उस व्याख्यात्मक मैंने जो डिटेल्स दिया है इस टॉपिक का, जैसे भारतीय संविधान का पूरा डिटेल्स अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो उससे निकाला हुआ हर एक ऑब्जेक्टिव को भी आप अच्छा से बना पाएंगे। मान लीजिए कि उस टॉपिक को आपने पढ़ लिया, आज जैसे ऑब्जेक्टिव निकाला तो 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में आपने 80 क्वेश्चन को एक ही बार में बना लिया, तो आपके पास कितना बचा, 20 क्वेश्चन बचा। फिर से एक बार और 20 क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आप 5 से 7 क्वेश्चन आसानी से बना पाइएगा। तो मान लीजिए कि 10 से 12 क्वेश्चन पूछता है जो थोड़ा सा ट्विस्टेड रहता है, तो उसको रिमार्क करके आप एक बार अच्छा से देख लीजिएगा या उस बुक में ही रिमार्क कर दीजिएगा। जब भी बुक खोलिएगा तो बार बार उस पर आपका नजर पड़े, क्योंकि आपसे वही नहीं बना था, उस चीज को बार बार देखिएगा तो आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा। तो ये पहला तरीका कि सबसे पहले उसका पूरा डिटेल्स पढ़िए, उसके बाद उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी दिया है उसको बनाने का प्रयास करिए, पहला मेथड। उसी तरह आप साइंस के संदर्भ में भी कर सकते हैं, जो न्यूमेरिकल को छोड़ करके जो ये कंसेप्चुअल या फैक्चुअल जो चीज है उसको उसी हिसाब से पढ़ लेना है। जैसे प्रकाश टॉपिक है, लाइट टॉपिक है, उससे संबंधित बहुत सारी घटनाएं हैं, उसको एक बार पढ़ लीजिए, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करिए, आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा। जो नहीं बनता है उसको रिमार्क करना है और माइंड में रखने का प्रयास करना है, ठीक है। अब देखिए पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि ग्रुप डिस्कशन से जीके बहुत ज्यादा आपके माइंड में सेटअप होता है। अब ग्रुप डिस्कशन का सभी जगह व्यवस्था नहीं है, इसके चलते बच्चे उसमें पार्टिसिपेट नहीं ले पाते हैं। लेकिन जहां पर ग्रुप डिस्कशन होता है बच्चों के, मान लीजिए कि ग्रुप डिस्कशन मतलब 10 या 5-20 बच्चे एक जगह बैठ करके एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। कोई क्वेश्चन पूछेगा, आंसर बताएगा, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, फिर तीसरा आंसर बताएगा। इस तरह क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन मतलब एक समय में पूछ लिए जाते हैं, जिससे आपका जीके और जीएस बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो इन तमाम प्रक्रियाओं से आप अपने जीके और जीएस को स्ट्रांग कर सकते हैं। सबसे आसान है कि अगर ग्रुप की व्यवस्था नहीं है आपके इलाका में तो क्या करेंगे, वहीं उस चैप्टर को थ्रू आउट पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जैसे ही बनाएंगे आपका मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा। अगर हम मैथमेटिक्स में करते हैं इस बात को, तो मैथ में भी यही नियम फॉलो करना चाहिए। मान लीजिए कि आपने नंबर सिस्टम
पढ़ाई की है। तो नंबर सिस्टम को अच्छा से पढ़ लीजिए, पूरा अच्छा से पढ़ लीजिए, इसका पूरा कंसेप्ट ले लीजिए। अब फिर इससे रिलेटेड पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाइए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये नियम फॉलो करना है। उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, और इन सभी जो ये क्वेश्चन का जो डिवीजन है इस पर अच्छे से फोकस करना है, जो कि एग्जाम कभी भी आयोग ले सकता है। इसलिए आपको जो है बीच में ब्रेक नहीं करना है, कंटिन्यूटी बना के रखना है पढ़ाई में, और मेहनत करना है। पर डे रेगुलर आपको स्टडी करना है, संघर्ष करना है, उस समय तक संघर्ष करना है जब तक आपकी सफलता आपके हाथों में नहीं आ जाती है। तो हम वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।